नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शिवालकर एचडी 50+ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, कोणों से संबंधित कुछ नए तथ्य लेके चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः ई एंड डी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण सी बी ई और कोण बी सी डी के समद्विभाजक क्रमशः बी ओ और सी ओ बिंदु ओ पर मिलते हैं, सिद्ध कीजिए कि कोण बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ कोण बी ए सी है। ये दोस्तों फिगर है। फिगर में कह रहा है जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे ही फिगर है। ए बी सी एक त्रिभुज है और ए बी को इस प्रकार बढ़ाया गया है और ए सी को भी बढ़ाया गया है, और जो ओ पे बिंदु मिल रहे हैं ओ सी किसके समद्विभाजक है? कोण बी सी डी, और बी ओ किसके समद्विभाजक है? सी बी ई। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रूफ। किरण बी ओ, क्योंकि किरण बी ओ कोण सी बी ई की समद्विभाजक है। आता है कोण सी बी ओ इक्वल टू हाफ कोण सी बी ई। ठीक है दोस्तों, कोण सी बी ओ किसके? हाफ कोण सी बी ई इसके समद्विभाजक है, इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ 180 माइनस वाई लिख सकते हैं। दिखा देंगे चूंकि ये कोण और ये कोण और ये कोण 180 डिग्री होगा। कोण ए बी, एक मिनट, इसका नाम डायरेक्ट लिख सकते हैं। वाई, कोण वाई प्लस कोण सी बी ई प्लस कोण ओ बी ई लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लिख ही सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस वाई अपान 2 लिख सकते हैं। कोण सी बी ओ इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार किरण सी ओ कोण बी सी डी की समद्विभाजक है। ठीक है, अब जैसे हमने इसको किया सेम इसको लिख सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट इसको लिखना चाहें तो कोण एक मिनट दोस्तों, सी ओ किसके समद्विभाजक हैं? कोण बी सी डी के। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? बी सी डी इक्वल टू हाफ कोण बी सी ओ कोण बी सी ओ हाफ कोण बी सी डी के। ठीक है दोस्तों, इतना लिख सकते हैं, या हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हाफ 180 माइनस जेड लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री माइनस जेड अपान 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण
2। अब त्रिभुज BOC में कोण BOC प्लस कोण BCO प्लस कोण CBO इक्वल टू 180। किसमें? BOC हमारा कहाँ है? BOC ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम बारी बारी से समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा दोस्तों? समीकरण देखिएगा, कोण BOC प्लस 90 माइनस Z/2 प्लस 90 माइनस Y/2 इक्वल टू 180। अब दोस्तों 90 180 ये कट गया। इन दोनों को उधर लेके चलते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं। क्या मिल जाएगा? कोण BOC इक्वल टू Z/2 प्लस Y/2 मिल जाएगा। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोण BOC इक्वल टू 1/2 Z प्लस Y लिख सकते हैं। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। परंतु x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 ये होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल। दिखा देंगे क्योंकि त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। ठीक है दोस्तों, दिखा देंगे। उसके बाद हम इसका वैल्यू पुट करा सकते हैं। इसको इधर रहने देते हैं, उसको उधर ले जाते हैं। y प्लस जेड इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब इसको लिख सकते हैं क्या? इसका वैल्यू कहाँ से निकालेंगे दोस्तों? इसको लिख सकते हैं हम, कोण BOC इक्वल टू 1/2 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं। किससे? समीकरण 4 से लिख सकते हैं। ये दो इधर जाएगा, कोण BOC हो जाएगा x प्लस जेड। इसका वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। अब आ गया वैल्यू हमारा 90 डिग्री माइनस x/2। हम x को क्या लिख सकते हैं? BAC, कोण BAC लिख सकते हैं R। कोण BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण BAC। दोस्तों यही हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड बाय RS। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद दोस्तों।